हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायर ड्रामे का 6 एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोल्ही किम के बुलाने पर उसकी पियानो कंसर्ट में चली जाती है और वहाँ पर किम अपना मास्क उतार देता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगता है। और फिर 6 एपिसोड के शुरुआत में दिखाता है कंसर्ट खत्म होने के बाद किम सोल्ही के लिए कार का डोर ओपन करता है और उसे बैठने के लिए कहता है। तो किम का ऐसा प्रोटेक्टिव नेचर देखकर सोल्ही सोचता है ये मैं क्या देख रही हूँ। और फिर सोल्ही किम से कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं किम सोल्ही को लेकर एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में चला जाता है और वहाँ पर किम सोल्ही को ही देखता रहता है। तो सोल्ही किम से कहता है तुम मुझे ऐसे मत दिखो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो किम कहता है मैं तुम्हें थैंक्स कहने के लिए यहाँ पर लाई हूँ। तो सोल्ही किम से कहता है फिर ठीक है, आज के खाने का ट्रीट तुम मुझे दोगे। और फिर सोल्ही खाने का मेनू देखने लगती है। तभी किम उठकर सोल्ही के एकदम पास जाता है और सोल्ही कुछ सोच ही पाता है। तभी किम उसे कहता है क्या वो लोग हमारे फोटोज ले रहे हैं जो हमारे पास के टेबल में बैठा है। तो सोल्ही कहता है नहीं, वो लोग अपने फूड्स का पिक्चर ले रहे हैं। फिर सोल्ही किम से कहता है जल्दी से खाना खत्म कर लो, फिर हम एक अच्छे डेजर्ट शॉप में जाएंगे। फिर सोल्ही किम को लेकर वहाँ जाता है। तो किम कहता है ये तो एक बार है। तो सोल्ही कहता है तुम बस मेरे साथ चलो। और फिर सोल्ही ड्रिंक का बोतल हाथ में लेकर किम से कहता है मैं तुम्हारे लिए कोक ऑर्डर कर दूं। तब किम सोल्ही के हाथ से बोतल लेकर कहता है नहीं, आज मैं ड्रिंक करूंगा। और फिर सोल्ही किम से कहता है तुम्हें मैं क्या बुलाऊं। तो किम कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो सोल्ही कहता है किम सू जियोंग तुम्हारा रियल नेम है ना, और स्टेज नेम किम दोहा है। तो मैं तुम्हें किम दोहा बुलाऊंगा तो सब तुम्हें पहचान जाएंगे, तो मैं तुम्हें किम सियोंजू ही बुलाऊंगा। तो किम कहता है नहीं, तुम मुझे किम दोहा ही बुलाना। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही नशे के हालत में किम से कहता है तुम मुझे बताओ तुमने उस दिन क्यों कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, और फिर क्यों अचानक से तुम अपना घर छोड़ के चले गए, और फिर तुम उस दिन एकदम स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही थी। तब किम सोल्ही से कहता है उस दिन मुझे अपनी लाइफ का एक डिफिकल्ट पार्ट याद आया था, तो मुझे माफ कर दो। तो सोल्ही किम को देखकर कहता है ये कोई लड़की की प्रॉब्लम थी है ना। फिर किम चुप रहता है। तब सोल्ही कहता है अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, मत बताओ, पर मुझे लगता है ये शायन के बारे में है। तो किम कहता है नहीं। फिर सोल्ही फुल नशे में होता है तो किम उसे उठाकर ले जाता है और फिर सोल्ही को लगता है किम उसे किसी होटल में ले जा रहा है। फिर किम सोल्ही को लेकर बेड पर सुला देता है। तो सोल्ही दिखता है किम अपना शर्ट उतार रहा है। तो सोल्ही को लगता है शायद ये कोई ड्रीम है। और फिर सुबह सोल्ही की आंखें खुलती है और वो झट से उठकर रूम चेक करता है और फिर देखता है वो अपने रूम में ही होता है। और फिर सोल्ही अपने जैकेट को देखकर कल रात के सारे एम्बेरसिंग मोमेंट याद आ जाता है। और फिर उसे ये भी याद आ जाती है कि कैसे किम उसे घर लाया था और उसकी जैकेट में लगा हुआ सॉस किम के शर्ट में लग गया था। तब किम अपना शर्ट उतार कर फिर से पहन लेता है। तभी सोल्ही नशे में उसे थप्पड़ मारता है और कहता है मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा था। ये कहकर वो बेड पर गिर जाता है और फिर सो जाता है। ये सारे एम्ब्रेसिंग मोमेंट याद करने के बाद सोल्ही कहता है ये नहीं हो सकता है। और फिर आगे दिखाता है किम बिना मास्क पहने हुए बाहर निकल जाता है और सोल्ही के लिए हैंगओवर सूप लाता है। और फिर वो सोल्ही को बुलाने लगता है। तो सोल्ही किम की आवाज़ सुनकर डर जाता है और कहने लगती है कहीं ये मुझे कल रात के बारे में तो नहीं बोलने आया है। फिर सोल्ही जल्दी से थोड़ा मेकअप कर लेती है और फिर दरवाज़ा ओपन करती है। तो किम कहता है मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लाया हूँ। तो सोल्ही को फिर से थप्पड़ वाला सीन याद आ जाता है और किम से कहता है तुम ठीक हो ना, आई मीन तुम्हारा फेस ठीक है ना। तो किम कहता है तुम इसके लिए टेंशन ना लो, मेरा कुछ और ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे शर्ट से सूप का दाग नहीं जा रहा है। फिर सोल्ही किम का शर्ट अच्छे से धोकर उसे प्रेस करके उसके पास ले जाता है। तब किम सोल्ही से कहता है क्या तुम कल फ्री हो। तो सोल्ही अंदर से खुश हो जाती है लेकिन वो दिखाता नहीं है और किम से कहता है वेल मेरा डेली काम रहता है, लेकिन क्यों। तो किम कहता है किस टाइम तुम्हारा काम खत्म होता है। तो सोल्ही कहता है 8 बजे खत्म होता है, वैसे मैं ही ओनर हूँ तो मैं अपना शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती हूँ। और फिर कहता है अगर तुम किसी को डेट पर ले जा रही हो तो पहले डेट टाइम डिसाइड करना चाहिए,
तो किम स्माइल करने लगती है। फिर सोल्ही कहती है मैंने डेट वर्ड गलत बोल दिया, मुझे इसे अपॉइंटमेंट कहना चाहिए था। तो किम कहता है कल रात 10 बजे हम पब में मिलेंगे और बिग स्क्रीन पर फुटबॉल मैच देखेंगे। तो सोल्ही खुश हो जाती है और अपने रूम में जाकर एक्साइटमेंट में ड्रेस चूज करने लगती है कि मैं क्या पहनूं। फिर आगे दिखाता है दियोक्सिन कहीं जा रहा होता है, तभी उसे लगता है उसकी कार के आगे कोई आया है। फिर वो कार से निकलकर दिखता है लेकिन कोई नहीं होता है। फिर वो वापस से कार में जाके बैठता है और देखता है कार में दोहोंग बैठा हुआ है। दोहोंग को देखकर दियोक्सिन घबरा जाता है। फिर दोंगहो उसे किम का सोशल मीडिया वाला फोटो दिखाकर पूछता है ये किम दोहा ही किम सुंग जियोंग है ना? तो दियोक्सिन कहता है नहीं, ये तो मेरी कंपनी का एक सॉन्ग राइटर है। तो दोंगहो कहता है सियोंगजो को भी पियानो बजाना आता था, तो उसे गाना भी लिखना आता होगा। तो दियोक्सिन कहता है नहीं, पियानो प्ले करने में और गाना लिखने में बहुत फर्क होता है। तो दोंगहो कहता है मुझे पता है, अगर ये सियोंगजू होता भी तो भी तुम मुझे नहीं बताते। ये कहकर वो कार से निकल जाता है। फिर आगे दिखाता है रास्ते में कैंगमिन को सोल्ही दिख जाता है और फिर सोल्ही स्माइल कर देती है। तभी कैंगमिन को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे वो दोनों खुश थे। तभी वहाँ पर किम आ जाता है। तब कैंगमिन को पता चल जाता है कि सोल्ही उसे देखकर नहीं किम को देखकर हंस रही थी। फिर आगे दिखाती है सोल्ही मैच के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट में रेडी होती है और इधर किम भी अपने रूम में रेडी हो रहा होता है। फिर सोल्ही रेडी होकर लिफ्ट में जा रही होती है। तभी किम का मैसेज आ जाता है कि मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर सोल्ही नीचे आकर किम को देखता ही रहता है। तब किम सोल्ही से कहता है तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम फुटबॉल मैच देखने जा रही हो। तो सोल्ही कहती है ये मैं आज के मीटिंग के लिए पहनी थी और मैं बहुत बिजी थी तो इसलिए चेंज नहीं कर पाई। फिर वो दोनों बार में चली जाती है लेकिन वो बार बंद होता है। फिर किम कहता है हम दूसरा बार देख लेते हैं, लेकिन उस दिन सारे बार फुल होता है। फिर लास्ट में उन दोनों को एक बार मिल जाता है जहाँ पर एक टेबल मिल जाती है। फिर वो दोनों मैच एंजॉय करता है और फिर उनका टीम जीत जाता है। इसी एक्साइटमेंट में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेता है। फिर दोनों ही ऑकवर्ड फील करता है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कैंगमिन अपने ऑफिस में होता है और सोल्ही का नंबर डायल करने वाला होता है। तभी उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है कैंगमिन एक फ्यूनरल हॉल में होता है और सोल्ही को कॉल करने वाला होता है। तभी वहाँ पर किसी के फैमिली मेंबर्स रो रहे होते हैं। तभी वो सोल्ही का नंबर डिलीट कर देता है और रोने लगते हैं। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फिर कैंगमिन सोल्ही को कॉल नहीं करता है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही एक क्लाइंट के साथ होता है जो जानना चाहती है कि उसकी डैड जिससे शादी कर रही है वो लेडी सच में उसके डैड से प्यार करती है या पैसों के लिए शादी करना चाहती है। फिर उसकी डैड और वो लेडी आ जाता है। सोल्ही देखता है वो लेडी कोई और नहीं उसकी मॉम है। फिर वो लड़की उसकी मॉम से पूछती है क्या आप मेरे डैड से प्यार करते हैं? तब सोल्ही की मॉम कहती है हाँ मैं उसे प्यार करती हूँ। तब सोल्ही को पता चल जाता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है और फिर वो उस लड़की से कहती है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है। फिर आगे दिखाता है किम अपने बेलकोनी पर आके दिखता है बाहर बारिश हो रही है और सोल्ही अभी तक घर नहीं आई है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है सोल्ही अपने टैरोट कार्ड कैफे में होती है। तभी उसकी मॉम गुस्से में आती है और कैफे में तोड़फोड़ करने लगती है। और इधर किम अम्ब्रेला लेकर सोल्ही के टैरोट कार्ड कैफे में जाता है और देखता है कैफे में तोड़फोड़ हुआ है और अंदर से चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। और फिर सोल्ही के मॉम सोल्ही पर चिल्लाता है और कहती है क्या तुम अभी भी खुद को मेरी बेटी समझती हो? जब से पैदा हुई हो तब से मेरी जिंदगी खराब करके रखी है। तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे गरीब बाप से भी शादी करनी पड़ी। तुम्हारी वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ा और अब मैं अपना लाइफ चेंज करना चाहती हूँ और तुम इसे भी बर्बाद करना चाहती हो। फिर सोल्ही कहती है वैसे उस आदमी की बेटी पहले से ही आप पर डाउट था और अगर वो लड़की मेरी जगह किसी और को हायर करती तो वो सब कुछ बोल देती। तो शुक्र करो कि उसने मुझे हायर किया था और मैंने सब कुछ संभाल लिया। तो उसकी मॉम कहती है तुमने कुछ नहीं संभाला है बल्कि सब कुछ खत्म कर दिया है। तो सोल्ही कहती है अब पैसों के लिए ये सब करती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो इस एबिलिटी के वजह से बहुत ही आसानी से पैसे कमा लेते हो। तो सोल्ही हर्ट हो जाती है और गुस्से में अपने मॉम को कहती है काश मैं अपनी कान को काट कर आपको दे सकूं। और ये सारी बातें किम बाहर से सुन रहा होता है। फिर सोल्ही अपने मॉम से कहती है क्या आप ओके में मुझसे प्यार करती है? तो उसकी मॉम कहती है तुम अब टॉपिक चेंज मत करो,
यहाँ मैं तुम्हें डांटने आया हूँ, ना कि खुद डांट खाने के लिए। तो सोल्ही कहती है, मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, आप मुझसे डरती हो, है ना। तभी उसकी मॉम गुस्से में एक चीज उठाकर सोल्ही को मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है। किम को देख के उसकी मॉम सोल्ही से कहती है, तो तुम किसी को डेट कर रही हो और इधर अपनी मॉम की लाइफ खराब करने में लगी हो। और फिर उसकी मॉम किम से कहती है, क्या तुम्हें पता है सोल्ही एक शामन है। तब सोल्ही अपने मॉम के ऊपर चिल्लाती है और कहती है, प्लीज अब तो चुप हो जाओ। और फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर सोल्ही और किम कैफे से बाहर आती है। तो किम सोल्ही से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने सारी बातें सुन ली है। तो सोल्ही कहता है, प्लीज तुम अभी मुझसे बात मत करो। तो किम कहता है, ठीक है, पर ये अम्ब्रेला तो ले लो। लेकिन सोल्ही अम्ब्रेला फेंक देती है और कहती है, मैं अपनी पावर की वजह से परेशान हूँ, इस पावर की वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हुआ हूँ। तो किम कहता है, तुम्हारे पास क्या पावर है। तो सोल्ही कहती है, मैं झूठ सुन सकती हूँ। और 6 एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।